चुनावी गतिविधियां तेज हो चुकी है क्योंकि अब से कुछ ही घंटों के बाद चुनाव का प्रचार थम जाएगा। लेकिन हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जिन्होंने चुनाव में पूरे चुनाव भर में प्रचार नहीं किया, क्योंकि ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। इन्होंने बैनर के तले कई काम किए हैं, लेकिन चुनाव के प्रचार में भी इनका बैनर कहीं दिखा नहीं। हम बात करेंगे खिदमत मिल्लत फाउंडेशन के संस्थापक सिराज शरीफ से, जो कि 26 नंबर वार्ड के प्रत्याशी है, और इन्होंने क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि ये चुनाव में आए हैं और वार्ड नंबर 26 से चुनाव लड़ रहे हैं। सिराज भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले बताइए कि आप खिदमत मिल्लत फाउंडेशन के संस्थापक थे, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि आप इस चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए आ गए? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने चैनल में जगह दी। और दरअसल बात ऐसी है कि मैं कभी भी वार्ड इलेक्शन या किसी भी इलेक्शन या राजनीतिक में आना ही नहीं चाहता था। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं कभी वो राजनीतिक में आऊँ, लेकिन इस बार क्या हुआ कि वार्ड का इलेक्शन होने लगा और मैं जो है खिदमत मिलत चलाता हूँ। तो मेरे जो टीम के मेंबर है, मेरे बस्ती वालों ने मुझे कहा कि आप खिदमत मिलत के बैनर तले दूसरे की मदद कर रहे हैं, दूसरे का सहयोग करते हैं, उन तक का हेल्प करते हैं, तो आप वार्ड में खड़े होइए ताकि आप अच्छे से हम लोगों की सेवा कर सके। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, करता हूँ, देखता हूँ। मेरी जनता है, अगर मैंने काम किया है, मैं खिदमत किया है और खिदमतगार हूँ, तो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और जहाँ तक ये बात रही कि खिदमत मिल्लत जो है किसी चीज़ की मोहताज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत मिल्लत को हर कोई जानता है, भले मुझे जाने चाहे नहीं जाने, कि खिदमत मिल्लत के बैनर तले सिराज शरीफ है या कौन है वो कोई नहीं जानता। तो मैं ये आपके माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप जो है मेरा मुंह देख करके वोट ना दे, मेरा नाम देख करके वोट ना दे, आप ये देख करके वोट दे कि खिदमत मिल्लत जो है जो गरीब ज़रूरतमंदों की मदद करते आ रही है, उसको जो है आप एक आला मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश करें, जो कि मैं वार्ड इलेक्शन जीत कर ही कर सकता हूं। अब आपका एक सवाल था स्टार्टिंग में कि आपको क्यों आने की ज़रूरत पड़ी, तो फिर से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आना ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मैं अपने फंड लगा के कलेक्शन करके अगर मैं 10 लोगों की मदद कर सकता हूँ, तो जब मैं जीत करके आऊँगा तो मेरे हाथ में एक पावर रहेगी, मेरे हाथ में ऐसी पावर रहेगी कि मैं उस पावर से और अपने ज़रूरत वार्ड के लोगों की और अच्छे से मदद कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने बहुत बार कहा है कि मेरा एक ही मकसद है कि लोगों के पेपर वर्क में स्ट्रांग करना, उन लोगों का पेपर वर्क को आगे बढ़ाना, और अपनी वार्ड की जो बेसिक समस्या है, जो बेसिक नीड है, उसको पूरा करना। जैसे कि पानी का मसला है, अभी आप देख रहे हैं कि गर्मी आने वाला है। हमारे क्षेत्र में तकरीबन 2 पानी की टंकी लगी हुई है तेजाब तालाब में, एक तेजाब तालाब के उस पार, एक इस पार, जो कि चलता ही नहीं है, बंद पड़ा हुआ, ना जाने कितने महीनों से बंद पड़ा है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि पहले सबसे पहले उसका काम करा जाए, पानी का टैंकर का मुहैया कराया जाए गर्मी में, प्लस दो तीन चापा नल है उधर जो कि खराब, ना जाने कितने पहले बरसों से ख़राब है, तो उसको रिपेयरिंग कराना, उसकी मरम्मत कराना। प्लस उसके बाद आपने देखा होगा कि अभी जो बरसात आया था, बरसात में पूरा इलाका जो है भर गया था। अभी आप ये भी देखे होंगे कि मुर्दा मैदान का कुछ क्षेत्र जो है वहाँ पर अभी भी पानी जमा हुआ है। रीज़न ये है कि जो तेजाब तालाब का जो क्षेत्र है, जो तेजाब तालाब में जो पानी जमती है, वो पानी जो है उसी रास्ते से, उसी नाली से, वहाँ से नाला से जाती है। और नाला जो आज के डेट में आप हर किसी को मालूम है कि वो नाली बन गया। तो उसकी सफाई कराना, उसके ऊपर में, नाला के ऊपर में स्लैब डलवाना, उसकी अच्छे से मरम्मत कराना, ये सब मेरी मेन प्राथमिकता रहेगी मेरे वार्ड वासियों के लिए। चलिए, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो लोग पॉलिटिक्स में है, अपनी पार्टियों में है, वो अपनी पार्टियों का सपोर्ट ले रहे हैं, और जो लोग संगठन में है वो संगठन का सपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन हमने शुरू से आखिरी तक ये देखा है कि आपने अभी तक खिदमत मिल्लत का कोई बैनर भी नहीं यूज़ किया, ना ही उसका कुछ नाम यूज़ किया। ऐसा क्यों? देखिए, खिदमत मिल्लत का बैनर और खिदमत मिल्लत, मैं हर वीडियो में तो ये कह ही रहा हूँ कि मैं खिदमत मिल्लत का संस्थापक हूँ, क्योंकि जो है लोगों को पता चले कि खिदमत मिल्लत आखिर में उसके पीछे कौन है। क्योंकि हर कोई जानता है कि खिदमत मिल्लत है, हर कोई ये भी जानता है कि सिराज शरीफ कौन है, लेकिन सिराज शरीफ का फेस क्या है वो आज तक कोई नहीं जानता। तो मैं इसलिए उसका, और जहाँ तक के बैनर और पोस्टर की बात है, मैं अभी तक मैंने ना एक किसी चीज़ के लिए मैंने प्रचार भी नहीं किया, ना मैंने कहीं पर भी एक बैनर लगाया, ना आप मेरा कहीं एक स्टिकर दिखा सकते हो, ना कहीं मैंने कोई एक ऑफिस खोला, मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया। हाँ, मैं जो तमाम पैसा है
मैंने अहद किया है कि जो अगर मैं चुनाव जीतूं या नहीं जीतूं वो अलग सी बात है। मैंने खुद से एक अहद किया है कि वो जो पैसा जो मैं बचा रहा हूं वो उतने पैसा मैं किसी गरीब ज़रूरतमंद के घर में राशन में डालूंगा। और मैं आफ्ताब भाई आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बता दूं कि इस बार मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। रीज़न ये हो रही है ना आफ्ताब भाई कि मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि खिदमत मिल्लत पिछले 10 सालों से हर साल कोई ऐसा साल नहीं गया कि जिस साल में खिदमत मिल्लत ने गरीब ज़रूरतमंदों के बीच में राशन नहीं बांटी हो। राशन रमज़ान राशन किट हम लोग वितरण करते हैं। लेकिन इस बार आफ्ताब भाई मुझे इतना कॉल आ रहा है कि सिराज भाई इस बार राशन की ज़रूरत है। मैं चाह करके भी उन तक मदद नहीं पहुंचा पा रहा हूं। रीज़न ये है कि अभी आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है जिसका मुझे पालन करना है। और आफ्ताब भाई मैं आपसे एक चीज़ वादा करता हूं कि जिस 23 तारीख के दिन, और उन तमाम लोगों से वादा करता हूं जो मुझे कॉल कर रहे राशन के लिए, कि 23 तारीख के दिन शाम 5 बजे के बाद उनके घरों में राशन इंशाल्लाह रहमान पहुंच जाएगा। रीज़न ये है कि अभी आज़ाद आचार संहिता की वजह से मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूं जिसकी वजह से मेरा नाम खराब हो या फिर खिदमत मिल्लत का नाम खराब हो। में आपके वार्ड में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो राजनीतिक में भी रहे और किसी संगठन से भी कई ऐसे प्रत्याशी जो जुड़े हुए, आप उनका सामना कैसे करेंगे? देखिए, मैं किसी का सामना नहीं करना चाहता हूं। मैंने जो काम किया है, मैं जो काम कर रहा हूं और इंशाल्लाह रहमान आगे भी करता रहूँगा, मैं उसके ज़रिए अपना वोट मांग रहा हूं। कि अगर आपको लगता है कि मैं उस लायक हूँ, मैं आपकी काम को आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं आपके लिए सब बात कर सकता हूँ, आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं उसके लिए वोट मार रहा हूँ। और राजनीतिक कैरियर मेरा कुछ नहीं है, मैं एक खिदमतगार हूँ। यहाँ तक कि आपको आपके चैनल से आपको बताता चलूँ कि यहाँ तक कि मुझे बोलना क्या है मुझे वो भी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन इतना मालूम है कि आपकी बातों को रखना कैसे है, आपकी आवाज़ को उठाना कैसे है, आपके मुद्दों को उठाना कैसे है, और आपका बात को कहाँ तक पहुँचाना है। आपको जान करके ये होगा कि ताज्जुब होगा कि मैं जो हूँ, बड़े बड़े लोगों ने मुझे सम्मानित तक भी किया है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले पिछले हमारा साल पहले मैंने तकरीबन 30 संस्था को इनवाइट किया था, उन लोगों ने मुझे सम्मानित भी किया है और बड़े बड़े सम्मान अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिले हैं, जो कि कोई राजनीतिक के हिसाब से मुझे नहीं मिले हैं। लेकिन कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता से, कोई भी समाज सेवी से आप पूछ ले कि सिराज शरीफ कैसा काम करता है, या आप अपने क्षेत्र में किसी से भी पूछ ले कि सिराज शरीफ कैसा इंसान है, तो वो आपको खुद ब खुद बता देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट लेने की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है। पब्लिक कैसे भरोसा करेगी आपके ऊपर? अगर आप जीतते तो पब्लिक के लिए क्या ऐसा खास काम करेंगे? देखिए, मैं अगर जीतता हूँ तो मैंने कहा है कि सबसे पहला मेरा यही काम रहेगा कि मैं पानी की समस्या दूर करूं और नाली की समस्या। ये सबसे बड़ा मुद्दा तेजाब तालाब के क्षेत्र में, और इवन मेरे ख्याल से हर क्षेत्र में है। और उसके अलावा फिर मैं एक ऑफिस खोलना चाह रहा हूँ कि जिसमें गरीब बच्चों के लिए, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए सिलाई का, कंप्यूटर का, ये सब का इंतजाम रहे। अगर मैं जीतूंगा भी तो ये खोलूँगा, और अगर नहीं जीतता हूँ तो भी इंशाल्लाह रहमान ये खोलूँगा। और मैं आपसे लास्ट में यही अपील करता हूँ आपकी जनता से कि वार्ड नंबर 26 से मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है डबल रोटी, क्रमांक 7 पे है। आपका भाई, आपका खिदमतगार मोहम्मद सिराज शरीफ, आप मुझे वोट दें और मुझे कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम।